नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है। आज बहुत से छात्र जो है पढ़ाई कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आता है कि हम अपने जो रेगुलर कोर्स के साथ-साथ में कौन-सा ऐसी स्किल डेवलप कर लें या कौन-सा ऐसा डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर लें जिसके साथ-साथ जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट हो तो उस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के साथ उनके पास करियर में एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो या डबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो। क्योंकि जब सभी कोई बात कर रहा है, हर सरकार बात कर रही है इस समय अपने डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, तो आप लोग अपने करियर में डबल ऑप्शन की बात क्यों नहीं करते हैं, डबल अपॉर्चुनिटी की बात क्यों नहीं करते हैं, डबल कोर्स की बात क्यों नहीं करते हैं। तो अब वो समय आ गया है कि आपको अपने रेगुलर कोर्स के साथ साथ में आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपको उस कम समय में अच्छे एफर्ट्स डाल के अच्छा पैसा कमाना है तो अच्छी नॉलेज को भी एक्वायर करना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक ही समय में 2 कोर्स किए जाए तो क्या होगा? ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा दिमागी बोझ या ज़्यादा मौके? आज हम बात करने वाले हैं उस नई व्यवस्था की जो आपके कैरियर की दिशा बदल सकती है। मतलब एक साथ 2 कोर्स मतलब डबल चांस टू सक्सेस। पहले छात्रों को एक ही कोर्स में रहना पड़ता था, जैसे अगर आप बीए कर रहे हैं तो बस वही। लेकिन अब जो है शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दे दी है कि आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं। मतलब एक रेगुलर कॉलेज में तो दूसरा ऑनलाइन या डिस्टेंस या स्किल बेस्ड मोड में आप कर सकते हैं। ये जो फैसला लिया गया वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत लिया गया है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही क्रांतिकारी फैसला साबित होने वाला है आने वाले समय में। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, कोई बीकॉम कर रहा है और साथ में डिजिटल मार्केटिंग अगर वो सीख लेता है तो वो एक साथ फाइनेंस और ऑनलाइन बिजनेस दोनों में करियर बना सकता है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करेगा तो वो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने ऑडियंस को सिखा सकता है, नई नई कोर्सेज को बना सकता है, बेच सकता है उसको, तो डबल फायदा उसे मिल सकता है। या कोई अगर बीएड करते हुए कंप्यूटर एप्लीकेशन का सीख लेता है तो वो स्कूल में टीचर के साथ साथ टेक्निकल ट्रेनर भी बन सकता है। मतलब आप सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल प्लस नॉलेज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट होने जा रहा है। देखिए, आज के टाइम में सिर्फ डिग्री ही काफी नहीं है। जब हर जॉब में कंपनियां वही चाहती है जिनके पास मल्टीपल स्किल हो। एक कोर्स आपकी नींव मजबूत करता है तो दूसरी आपकी क्या होता है प्रोफेशनल पंख देता है। यही कारण है कि जब डबल कोर्स वाले उम्मीदवारों की जो है वैल्यू लगातार बढ़ रही है। लेकिन याद रखिए, 2 कोर्स चुनते समय एक गलती ना करें। दोनों कोर्स का कनेक्शन और बैलेंस होना चाहिए। जैसे आर्ट के साथ कम्युनिकेशन स्किल या साइकोलॉजी के साथ काउंसलिंग। इस तरह क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और करियर भी फोकस्ड रहेगा। ठीक है, ऐसा ना करिएगा कि आप आर्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ आप टेक्निकल नॉलेज सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि दोनों का कनेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो ये वेल एंड गुड, बट कोशिश ये करिएगा जिस तरह का आपके पास डिग्री कोर्स है उसी से संबंधित आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे या डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स करिएगा, जिससे कि आपकी जो डिग्री आप जो कर रहे हैं उसका भी बेनिफिट आपकी उस स्किल को और संवारने में यूज हो सके। मतलब आप उसको पॉलिशिंग के रूप में आपके ऊपर काम कर सके। ठीक है, तो दोस्तों अब वक्त है अपनी पढ़ाई को स्मार्टली प्लान करने का, क्योंकि अब बात सिर्फ कितना पढ़े की नहीं रह गई है, बल्कि क्या और कैसे पढ़े ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, क्या आपको ये करना लाभकारी होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। क्या पहले क्या होता, अब तक क्या होता था कि आप जब कोई डिग्री कोर्स कर रहे होते थे रेगुलर क्लासेस का, तो उस समय कोई भी साथ में उसके डिप्लोमा कोर्स नहीं कर सकते थे। अगर आप कर भी लेते थे तो आप कहीं अप्लाई करते थे तो आपको वो एक को हाइड करना होता था कि या तो डिग्री कोर्स को हाइड करते थे या आपने डिप्लोमा कोर्स को हाइड करते थे, क्योंकि दोनों कोर्स जो है आपने एक ही समय में किए होते थे। तो उससे क्या होता था कि आपको कहीं पे ऐसी अपॉर्चुनिटी आती थी कई बार कि दोनों कोर्स की आवश्यकता है, लेकिन आपने दोनों कोर्स एक ही समय में करे तो आप उसको शो ही नहीं कर पाते थे। तो ये कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। दोस्तों, आज की दुनिया में सिर्फ एक डिग्री ही काफी नहीं है, क्योंकि जॉब्स की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब कंपनियां, सरकारी संस्थान और यहाँ तक कि स्टार्टअप में भी ऐसे युवाओं की तलाश कर रहे हैं जिनके पास डिग्री के साथ साथ स्किल भी हो। ठीक है, और इसीलिए शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते थे।
क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जब आप कोई रेगुलर कोर्स करते थे, रेगुलर डिग्री कोर्स करते थे, तो उसके साथ में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स नहीं कर सकते थे। अगर आपने चोरी छिपे कर भी लिया तो वो कहीं आप दोनों को एक साथ आपने कहीं अगर मांगा गया, किसी विज्ञापन में मांगा गया कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और वो कंप्यूटर का डिप्लोमा आपने सेम ही टाइम पे किया जिस समय आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो आप उसको शो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर शो करते तो वो इनवैलिड हो जाता था, कि वो कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाता था। तो क्या होता था, पहले लोग अपनी डिग्री कंप्लीट करते थे, उसके बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करते थे। लेकिन अब चूंकि समय बदल गया है, नई शिक्षा नीति आ गई है एनईपी 2020 के द्वारा, अब आप एक रेगुलर कोर्स के साथ साथ में अपने किसी डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा कोई दूसरा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, या स्किल बेस्ड कोई कोर्स कर सकते हैं, या लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस नियम की पूरी जानकारी क्या होने वाली है, कौन कौन से कोर्स कॉम्बिनेशन फायदेमंद है, किन छात्रों को सबसे ज्यादा लाभ होगा, और कैसे ये फैसला आपके कैरियर को डबल रफ्तार दे सकता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके कैरियर की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के तहत जो है अब विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे सकते हैं। पहले ये मना था, लेकिन अब आप एक रेगुलर कोर्स और दूसरा ऑनलाइन और डिस्टेंस स्किल बेस्ड कोर्स एक साथ कर सकते हैं। जैसे एक बीए के साथ में आप डिजिटल मार्केटिंग या कंप्यूटर का कोर्स। इसका मकसद है कि छात्रों को ज्यादा लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कैरियर के विकल्प देना। ठीक है, किसे मिलेगा इसका सबसे ज्यादा फायदा? तो ये नीति खासकर उन छात्रों के लिए वरदान है जो कॉलेज के साथ कुछ नया सीखना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए आपने बीएससी कर ली है, ठीक है, साथ में डाटा साइंस का कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिया है, तो अब आपके पास क्या है, 2 रास्ते होंगे, एक साइंस का कैरियर, दूसरा आपके पास टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो या फिर कोई छात्र ऐसा है जिसने बीएड के साथ में कंप्यूटर कोर्स कर लिया, तो अब उसके पास भी 2 ऑप्शन है, वो टीचर भी बन सकता है, साथ में टेक्निकल इंस्ट्रक्टर भी। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि कौन कौन से ऐसे कोर्स कॉम्बिनेशन है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट कॉम्बिनेशन की जो आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो बीए प्लस डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी आर्ट्स और क्रिएटिविटी दोनों में मौके आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कोई बीएससी का स्टूडेंट है, यानी साइंस का स्टूडेंट है, और उससे जो कोर्स करना चाहिए वो डाटा एनालिटिक्स या एआई पे काम करना चाहिए, मतलब रिसर्च और आईटी दोनों में उसके कैरियर बन सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बीकॉम करता है, तो बीकॉम के साथ वो दूसरा कोर्स जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग या एक्सेल कोर्स कर सकते हैं। अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट में दोनों में आपको अवसर मिल सकते हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है इस समय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। बड़ी बड़ी कंपनियां भी डाटा एनालिस्ट को जो हायर कर रही हैं इस समय। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं किसी ने अगर बीएड कर रखा है तो वो कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी टीचिंग और टेक्नोलॉजी में भी परफेक्ट मेल बना सकता है। ठीक है, इसी के साथ में अगर कोई देखे बीटेक कर रखा है तो बीटेक के साथ वो मैनेजमेंट है या एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स कर सकता है, टेक्निकल और बिजनेस दोनों स्किल्स पे वो काम कर सकता है। अगर कोई नर्सिंग कर रहा है, नर्सिंग जैसे कोर्स कर रहा है, तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे मेडिकल फील्ड में लीडरशिप के रोल में भी काम कर सकता है। तो इन कॉम्बिनेशन से ना सिर्फ आपकी डिग्री की वैल्यू बढ़ती है, बल्कि इंटरव्यू में भी आपको दूसरों से एक स्टेप आगे रखती है। इस नीति के पीछे क्या सोच है? सरकार का मकसद सिर्फ डिग्री बढ़ाना नहीं है, बल्कि युवाओं को मल्टी स्किल्ड बनाना है। आज दुनिया में 70% नौकरियां ऐसी हैं जिनके लिए सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स होनी चाहिए। जैसे इंजीनियर को अब कम्युनिकेशन और डेटा को समझ आनी चाहिए। अभी तक क्या था कि इंजीनियर के बारे स्टूडेंट को केवल इंजीनियरिंग की नॉलेज हो तो उसे सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन अब उसे डेटा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। टीचर को टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज जैसे आप देखते हैं इस समय तमाम तरह के एडुटेक चैनल बन चुके हैं। ठीक है, तो आप टीचर को अपने टीचिंग स्किल के साथ में टेक्नोलॉजिकली उसको कैसे बेनिफिटेड कर सकते हैं उसके बारे में भी उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अगर कोई है तो वो भी अब डिजिटल हेल्थ की जानकारी होना उसे बहुत जरूरी है। ठीक है,
अब आप क्या करते हैं, ऑनलाइन बेस भी अपना कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप डॉक्टरी कर रखी है तो। इसलिए आपको डिजिटली टेक्नोलॉजिकली एडवांस आपको बनना पड़ेगा। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये नीति युवाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाएगी। आप विद्यार्थियों को अपने टाइम को बेहतर उपयोग कर सकेंगे और समय से पहले और जो समय पहले खाली जाता था अब वो स्किल डेवलपमेंट में लगाया जा सकेगा। यानी अब डिग्री सिर्फ कागज नहीं होगी बल्कि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल्स का भी पावर होगा। किन बातों का ध्यान रखें? अगर आप 2 कोर्स करना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान जरूर रखें। दोनों कोर्स एक दूसरे से क्लैश ना करें। टाइमिंग और क्लास के शेड्यूल जो है चेक कर लें। एक कोर्स रेगुलर हो और दूसरा ऑनलाइन और डिस्टेंस हो तो बेहतर रहेगा। दोनों कोर्स आपकी इंटरेस्ट लाइन में हो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, आप कंफ्यूज ना करें। और सबसे जरूरी है दोनों यूनिवर्सिटी और संस्थान यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त और रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। तो दोस्तों आने वाला समय जो है डिग्री का नहीं बल्कि स्किल की लड़ाई का है। तो जो ज्यादा सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। तो अब वक्त है सोच बदलने का, क्योंकि एक रास्ता नहीं 2 रास्तों पर चलकर भी मंजिल पाई जा सकती है। याद रखिए, डबल लर्निंग मतलब डबल अर्निंग। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही करियर ओरिएंटेड वीडियो हर हफ्ते।